जिसमें 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा, जिसमें लोगों की जानें भी गई हैं, लोग घायल भी हुए हैं और फीमेल्स के साथ गंदी हरकतें भी हुई हैं। क्यों रे जर्मन शेफर्ड, तू क्या कह रहा है? डिक्टेटरशिप है हिंदुस्तान में। पागल कुत्तों को फिर भी छोड़ देते हैं, गद्दार कुत्तों को गोली मार दी जाती है ना? लेकिन तुम गद्दार कुत्ता होने के बाद भी तुमको छोड़ दिया गया। प्रॉब्लम यही है ना कि हिंदुस्तान में लोग पता नहीं किन किन को फॉलो करते हैं। शेर कुत्तों के बारे में नाम भी ना ले तो अच्छा होता है। जिसको हिंदू हीरो समझ रहे हैं वो एक नंबर का फट्टू है। कल को इनके पिताजी अगर इनको डांट देंगे तो हो सकता है ये भी बोलते कि ये तो मेरा बाप ही नहीं है। अभी एक यूट्यूबर हमारे वो भैया क्या कर रहे हैं कि जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है, डेट आई है, तब से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ 4-5 वीडियो बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्स छुपा के, मैनिपुलेशन का तड़का मार के। तो तुम ही सोचो कि अगर करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं तो कितने सारे मद को वो इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सारे के सारे ध्रुव राठी के ओपोनेंट हैं। हम जानते हैं कि ध्रुव राठी अपनी जगह सही है, तो फिर ये क्यों? जिसको हिंदू हीरो समझ रहे हैं। शेर कुत्तों के बारे में कल को इनके पिताजी अगर इनको डांट दे। ध्रुव राठी अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक रिटर्न पोस्ट करते हैं जिसमें वो कहना चाहते हैं कि हमारा देश तानाशाही बनने के गंभीर खतरे में है। व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि यूट्यूब, ट्विटर और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म तक वो अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचा रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो ध्रुव राठी कहना चाह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में सही है? हम तो मानते ही हैं क्योंकि ध्रुव राठी अपनी वीडियो में जो भी कुछ कहते हैं, जो भी कुछ दिखाते हैं, वो सबूत के साथ कहते हैं और सबूत के साथ दिखाते हैं, क्योंकि सबूत ही एक ऐसी चीज़ है जो सही और गलत को बताती है। लेकिन ये सवाल इन लोगों के लिए है। तो चलिए इन पॉइंटों को एक एक करके समझेंगे और सच को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि मीडिया बिक चुकी है। नॉर्मली मीडिया का काम होता है समाज और लोगों को सही सच्चाई से इन्फॉर्म कराना, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्म करना। ये पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, सपोर्ट एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। कुछ चीज़ों को छिपा लिया जाता है जिनके बारे में भी जनता को इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो यहाँ पर इस मीडिया को प्रोपेगेंडिस्ट बोलेंगे या फिर अपनी भाषा में बिक जाना। दोस्तों, आखिर मणिपुर में इतनी बुरी स्थिति कैसे बनी? मणिपुर में इतनी बुरी स्थिति 3 मई से बनी है, जिसमें 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा, जिसमें लोगों की जानें भी गई हैं, लोग घायल भी हुए हैं और फीमेल्स के साथ गंदी हरकतें भी हुई हैं। मणिपुर में इस गंभीर स्थिति के कारण 2 अलग अलग समुदाय के लोग थे, जो एक समुदाय के आदिवासी एकता मंच निकाले जाने पर दूसरे समुदाय में हिंसक भड़क के कारण हुआ। मणिपुर अब भी गंभीर हालत में है, जिसमें लोगों की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है। मणिपुर में हिंसक भड़क के कारण बनी ये नर्क जैसी स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रण लाया जाना चाहिए था। कानून और गवर्नमेंट के बिना संभव नहीं था। मतदान हुआ नहीं, वोटों की गिनती हुई नहीं। 8 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए। कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया और बीजेपी का उम्मीदवार विजेता घोषित कर दिया गया। चंडीगढ़ में सब कैमरे के सामने हुआ था, सूरत में कैमरे के सामने से ही सब गायब हो गए और बिना चुनाव के बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजेता घोषित कर दिया गया। इस मामले को देखते हुए कांग्रेस के मीडिया चार ट्वीट कर कहते हैं, लोकतंत्र खतरे में, रोमोलॉजी समझिए, बिना चुनाव के जीतना। क्या कोई मजाक चल रहा है? यहाँ पर हमारे देश की डेमोक्रेसी खतरे में है, जिसको देश के ही लोग बचा सकते हैं अगर सही समय पर आगे खोल ली जाए तो।